जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने तहखाने बन गए, दीवारों में सोना दबा दिया गया, 194 करोड़ मिले किसी के घर से, और उत्तर प्रदेश की सरकार को या पुलिस को, बीट कांस्टेबल को, किसी को कोई इल्म ही नहीं था। और आप बार बार ये जो वार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, इसका तथ्य क्या है आपके पास? देखिए, जहां तक आपने देखा और इतनी बड़ी आपने पूरी विस्तार से सारी जानकारी पब्लिक को दी है, आपके चैनल के माध्यम से सबने देखा है, लेकिन ये जो एक परफ्यूम लॉन्च किया गया था, इत्र लॉन्च किया गया था, और वो किसका था, क्या था, वो तो आप जानती हैं उसके क्या कनेक्शंस थे। लेकिन आपने जो बात करी कि इतना बड़ा पैसा, तो जाहिर सी बात है इसका जवाब तो मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया से मांगा जाए, अब मांगने की जरूरत है नहीं, जवाब तो मिल गया। इतना बड़ा रुपया, इतना बड़ा धन निकलना, और कन्नौज से लेके कानपुर तक उसके सारे तार और समाजवादी पार्टी से तार जुड़े हुए वो सामने आ गए। और दूसरी बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो देखा नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कार्य किया है इसको, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी और अपराधियों को भी पकड़ा है। उसको भी, जब अपराधियों से भी जब पैसा 2000 करोड़ रुपए वापस लिया गया, जो जनता से छीना गया था, सरकार का छीना गया था, ये भी सरकार की चोरी है, वो भी सरकार की चोरी थी। वो ये जीएसटी की चोरी है, वो सीना जोरी थी, समाजवादी पार्टी के ही लोग उसमें भी जुड़े हुए थे, तो उनसे छीना गया 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां वापस ली गई, जो गरीबों को दी जाएंगी। और ये पैसा भी देश के गरीब जनता का पैसा था, जो चोरी किया जा रहा था किसी भी माध्यम से। तो उन चोरों को पकड़ने का काम आदरणीय मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार बाखूबी कर रही है। अब इस पर जो सफाई देना चाहता हो, जिसकी दाढ़ी में तिनका है वो सफाई दे, लेकिन हमने साफ कर दिया कि कानून का राज है देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी। जवाब दीजिए डॉक्टर अजीज खान साहब। मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं कि इसके सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि आपने इत्र लॉन्च किया था तो इत्र वाले आपके ही रिश्तेदार होंगे, और ये पैसे जो निकले हैं तकरीबन 194 करोड़ कैश में, बाकी 23 किलो का सोना और 600 किलो का सैंडलवुड ऑयल, ये भी आप ही का है, आप ही इत्र दे रहे थे सबको। जवाब दीजिए कि इतने पैसों का होगा क्या, और अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए। देखिए नाविका जी, अभी मोहसिन रजा साहब को मैं सुन रहा था, मैं जानना चाह रहा हूं कि 2-3 सवाल है मेरा, अभी मैं उस पर आऊंगा, पहले तो मैं थोड़ा सा देख लूं। ये जो बीजेपी जो है अपने नाकामियों का जो दुर्गंध है ये पूरे देश में फैला रही है। नाकामियों का दुर्गंध, ध्यान रहे, ये बहुत टैगलाइन है, इंपॉर्टेंट बात है भाई। 7 सालों से ये बड़ा दावा कर रहे थे एक साहब, काला धन, जीएसटी और ये वो सब खत्म, ये खत्म कर दिया था, तो कहां से आ गया ये भाई? अगर खत्म हो गया था, नोटबंदी की आपने, जीएसटी लागू किया, तो काला धन तो खत्म हो गया। फिर ये काला धन आया कहां से, पहला सवाल। और आपका तो उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप तो केंद्र में भी हैं, फिर आपके राज्य में धन आया कहां से, पहला सवाल। दूसरी बात, इन्होंने कहा साहब इत्र लॉन्च किया, मैंने पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि समाजवादी इत्र जो लॉन्च किया था वो पम्मी जैन ने लॉन्च किया, वो हमारे एमएलसी हैं, ये पीयूष जैन है। क्या मोहसिन रजा और कायम रजा, रजा लग जाने से क्या रिश्तेदारी हो जाती, क्या दोनों एक हो जाते हैं क्या भाई? सवाल इस बात का, जैन जैन लग जाने से भाई सवाल इस बात का नहीं कि दोनों के करीबी रिश्तेदार हो गए क्या? एक बात तो ये गलतफहमी आपकी जो है, पहले तो ये खत्म कर लीजिए। दूसरी बात ये है, पीयूष जैन और पम्मी जैन 2 अलग लोग हैं। सवाल इस बात का है कि देखिए बीजेपी खेल कर रही थी, ये चंदा जीवियों का मामला है। क्यों? क्योंकि बीजेपी पहले चंदा लेती थी इनसे, अब जब चंदा का रेट बढ़ा दिया, चंदा बढ़ा दिया, चंदा देने से उन्होंने मना कर दिया तो रेड हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि जो 19 और 20 में चंदा बीजेपी को मिला है वो 2500 करोड़ रुपए मिला है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। 18-19 में कितना मिला था? 1450 करोड़ रुपए, यानी 76% चंदा ज्यादा मिला। अब चंदा देने से मना किया तो ये स्थिति पैदा कर दिया हमारे नेताओं के। मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। डॉक्टर अजीज खान के 2 सवाल तो बड़े लाजमी हैं। एक के डीमो के बाद इतना कैश चल कैसे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पम्मी जैन पीयूष जैन का रिश्तेदार है, ये आपने प्रूव कैसे किया? अगर कोई तथ्य हैं तो दिखा दीजिए। आज सवाल पब्लिक का शो पर हम ये तथ्य देखने के लिए बैठे हैं कि अगर पम्पी जैन और पीयूष जैन में कोई रिश्तेदारी है
तो प्लीज दिखा दीजिए पब्लिक को। पब्लिक से क्या छुपाना, पब्लिक के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं आप। ये तो सारी चीज समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद अपने दफ्तर में दिखा चुके हैं, हम क्यों दिखाएं? सफाई तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं, ये इनके प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं, ये जस्टिफाई तो कर रहे हैं ना कि वो मेरा आदमी नहीं था, वो इनका आदमी है। तो अब इनका आदमी ये तो जनता तय करेगी। और किसने इत्र लॉन्च किया था, कन्नौज से किसका कनेक्शन है, कन्नौज में कौन सांसद रहा, कन्नौज में किसके लोग काम कर रहे थे, किसको बुला कर बैठाला जा रहा था। ये बार बार सफाइयां जो दे रहे हैं, ये चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? गरीब जनता का पैसा लूट कर रखा था, ये तो इनकी प्रवृत्ति रही है समाजवादी पार्टी की। इन्होंने तो लूटने का काम यही। अजीज खान साहब जवाब दीजिए, अजीज खान साहब जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, ये अपने नाकामियों का जश्न मना रहे हैं। ये अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ छापा मारा, 70,000 रुपए मिले, उसे मुझे मौका दे। आज 177 करोड़ यानी 194 करोड़ रुपया निकले। 23 किलो सोना, और एक आपने अहम बात नहीं बताई नाविका जी, उस पे विदेशी मोहर लगा है, दूसरे देश का। सवाल इस बात का है कि विदेश से सोना आया कौन, लाया कौन? बीजेपी के लोग लाए, शासन सत्ता में वो है, या ललित मोदी ने भेजा वहां से, विजय माल्या ने भेजा है? मैं जानना चाह रहा हूं आखिर विदेशी मोहर कैसे लगा है? आपकी इंटेलिजेंस तक फेल है, आपकी सरकार फेल है। उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक बड़े बड़े नारे लगाते थे, काले धन पे पहरा, काले धन पे बुलडोजर। अरे बुलडोजर क्यों नहीं चला? बताइए ना, देश को जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी चलिए